नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम प्रतिदिन 5 चैलेंजिंग प्रश्नों की सीरीज कर रहे थे 2023 जून के एग्जाम को टारगेट करके। तो हिंदी विभाग से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये 5 चैलेंजिंग प्रश्नों की सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, पैट एक्सेट्रा जितने भी एग्जाम होते हैं हिंदी विभाग से, तो इसी तरह की सीरीज अगर चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। इन 4 ऑप्शनों में आर्य भाषा में कौन सी शामिल नहीं है? तो वो है अरबी। और आर्य भाषाओं में शामिल कौन कौन सी भाषाएं हैं उनको भी हम करेंगे, लेकिन जो अरबी है वो कौन सी भाषा है? तो आर्य भाषाओं में अरबी शामिल नहीं है। ये शामी भाषा परिवार की एक भाषा है। भारोपीय भाषा परिवार की भारतीय शाखा को भारतीय आर्य भाषा परिवार कहते हैं। भारोपीय भारत यूरोप भाषा परिवार विश्व एवं भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं उनको मैंने ले लिया है, क्योंकि एग्जाम में इनके इस भाषा परिवार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन फ्रांसीसी, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतालवी, फारसी, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी इत्यादि भाषाएं जो है आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो ये काफी अच्छा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद पृथ्वीराज रासों में प्रयुक्त मुख्य छंद नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा पृथ्वीराज रासों का नहीं है? तो वो है चौपाई। तो इनके जो छंद कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंद देखने को मिलते हैं, जिसमें कवित, दोहा, त्रुटक आदि मुख्य छंद हैं। लेकिन चंद्रबरदाई का प्रिय छंद छप्य है। इसे आदिकाल में रचित छंदों का पिटारा या छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो पृथ्वीराज रासों से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो जितना हो सके आप पृथ्वीराज रासों को डिटेल में पढ़ें। और डिटेल में आपको रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बातें गुरु नानक देव के बारे में सही नहीं है? तो इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने पढ़ के बताना है कौन सी बात सही नहीं है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप में ग्रह उपासना के स्वरूप के प्रति उनके मन में स्वाभाविक आकर्षण था। उन्होंने घर बार छोड़कर बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे। विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने से भी उनकी उपासना पद्धति का रूप स्थिर न हो सका। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना चौथा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के बारे में हिंदी कहानी के संदर्भ में कौन सी बातें सही नहीं है? तो ये प्रश्न जो लिए गए हैं ये रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से लिए गए हैं, क्योंकि काफी प्रश्न आजकल रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो जितना हो सके अगर आपके पास समय है तो उस बुक को अच्छे से पढ़ डालिए और इम्पोर्टेंट लाइनों को नोट डाउन कर लीजिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी कहानी के संदर्भ में कौन सी बातें सही नहीं है पूछा है। तो गीत की तरह कथा कहानी भी मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है। आधुनिक ढंग की कहानियों के स्वरूप का विकास इस भेद के आधार पर नहीं हुआ है। घटना प्रधान और मार्मिक उनके ये स्थूल भेद भी बहुत पुराने हैं। कहानी का चलन सभ्य असभ्य सब जातियों में चला आ रहा है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है विकल्प 2, ऑप्शन सही नहीं है। इस भेद के किस भेद के आधार पर? तो यहाँ पे ऑप्शन अधूरा लिखा है। एग्जाम में भी इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्शन अधूरे लिख लिए जाते हैं और वही मैक्सिमम
आपका आंसर होता है। अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अनुक्रम से संबंधित जितना हो सके आप PYQ के जितने भी प्रश्न हैं अनुक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण कवियों के, उनको आप जरूर से ही याद करें उनके सन के साथ, क्योंकि रिपीट वही होते हैं। तो जन्म काल की दृष्टि से इनका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अपना ऑप्शन ए। अब इनका जन्म काल क्या है आपको पता होना चाहिए, जिसमें कबीर का है 1398 ईस्वी, सूरदास का है 1478 ईस्वी, जायसी का है 1492, मीराबाई का है 1498। तो ये इनके जन्म काल की दृष्टि से कवियों का अनुक्रम है। ये थे आज के 5 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।